मेरी छोटी बहन के मार्क्स हमेशा मुझसे ठीक 10 ज्यादा आते थे। मैं 600 लाता तो वो 610, मैं 610 तक पहुंचता तो वो 620। लेकिन जैसे ही मैं एग्जाम मिस करता वो पूरी तरह फेल हो जाती। तभी मुझे समझ आया कि उसके मार्क्स सीधे मेरे मार्क्स से जुड़े हैं और यहीं से मेरे दिमाग में एक डेंजरस प्लान शुरू हुआ। मैंने डिसाइड किया कि मैं फाइनल एग्जाम में 740 से भी ऊपर जाऊंगा। इसके लिए मैंने खुद को पूरी तरह दुनिया से काट लिया। दिन रात बस पढ़ाई, ना आराम ना डिस्ट्रैक्शन। जबकि मेरी बहन मेरे भरोसे घमंड में जी रही थी। उसने पढ़ाई तो छोड़ दी और दोस्तों के साथ घूमती रही। उसे पूरा यकीन था कि टॉपर वही बनेगी और मैं हर मॉक एग्जाम में जानबूझकर अपने मार्क्स कंट्रोल करता रहा ताकि उसे कभी शक ना हो। बाहर से मैं नॉर्मल था लेकिन अंदर ही अंदर मैं 741 तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था। असली खेल अब शुरू होने वाला था। एक रात मैं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। तभी मैंने बाहर लिविंग रूम में आवाज सुनी। वो मेरी माँ और लिन शाओक्सियाओ की थी। मैंने धीरे से दरवाजा थोड़ा सा खोला और सुना। माँ कह रही थी, तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो रोज कमरे में बंद रहता है, खाना भी बाहर आकर नहीं खाता। लिन शाओक्सियाओ ने हंसकर कहा, माँ आप क्यों टेंशन ले रही हो? वो जितना मेहनत करेगा मुझे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसने जितना ज्यादा पढ़ा मैं उतनी ज्यादा स्कोर करूंगी। माँ ने तुरंत अग्री किया और कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है, उसे करने दो मेहनत, वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। ये सुनकर मैंने अपने हाथ कसकर भींच ली। मेरे नेल्स मेरी स्किन में धंस गए लेकिन बाहर से मैं शांत रहा। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया और पढ़ाई जारी रखी। अप्रैल की एक रात मैं हमेशा की तरह पढ़ रहा था। तभी मैंने बाहर हल्की सी आवाज सुनी, बहुत हल्की, जैसे कोई छुकर चल रहा हो। फिर धीरे धीरे डोर हैंडल घूमने की आवाज आई। उसी पल मुझे समझ आ गया वो मुझे सीक्रेटली देख रही है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पढ़ाई का नाटक करता रहा। लेकिन असल में मैंने पेपर बदलकर इजी क्वेश्चंस कर लिए थे। असली टफ नोट्स मैंने पहले ही ड्रॉर में लॉक कर दिए थे। दरवाजे की दरार से मैंने उसकी आधी शक्ल देखी। वो मेरे डेस्क को देख रही थी। मैंने जानबूझकर साई किया और कहा, ये क्वेश्चन फिर गलत हो गया। फिर नोटबुक बंद कर दी और सोने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद हुआ और उसके कदमों की आवाज दूर चली गई। मैं सीधा बैठ गया और हल्की हंसी आई। लिन शाओक्सियाओ, तुम जितना मुझसे डरोगी उतना साबित होगा कि तुम्हें सच पता है। तुम्हारे मार्क्स तुम्हारे नहीं है, तुम एक पैरासाइट हो। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मई के मॉक एग्जाम में मैंने 695 और उसने 705 स्कोर किया और वो फिर से फर्स्ट आई। रिजल्ट के दिन उसने घर में सेलिब्रेशन किया। पेरेंट्स उसे प्रेज कर रहे थे और टेबल पर उसके पसंद का खाना था। मैं कोने में बैठकर चुपचाप खाना खा रहा था, जैसे इनविजिबल हूँ। पिता ने कहा, इस बार बहुत अच्छा किया, ऐसे ही मेंटेन रखना। माँ ने भी गर्व से कहा, मेरी बेटी सबसे स्मार्ट है। लिन शाओक्सियाओ ने मुझे देखा और सार्कास्टिक स्माइल दी और बोली, भाई तुम भी मेहनत करो, ज्यादा पीछे मत रहना, नहीं तो पेरेंट्स की इज्जत चली जाएगी। मैंने बस हाँ कहा और चुप रहा, लेकिन अंदर से हंस रहा था। एंजॉय कर लो, ये तुम्हारा आखिरी वीक मोमेंट है। उस रात मैं सो नहीं पाया और एग्जाम के सिनेरियोस सोचता रहा। एग्जाम से एक दिन पहले लिन शाओक्सियाओ दोस्तों के साथ पार्टी करने गई और माँ ने उसे पैसे दिए रिलैक्स करने के लिए। मैं ये सब देख रहा था लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं रात 8 बजे सो गया और अलार्म 6 बजे का लगाया। मैं पूरी तरह काम था, जैसे कोई वॉरियर फाइनल बैटल का इंतजार कर रहा हो। अगले दिन मैं समय पर उठा और सिंपल ब्रेकफास्ट करके एग्जाम सेंटर पहुंचा। माँ ने उसे छोड़ा और मुझे बस औपचारिक गुड लक कहा। मैंने सोचा ये आखिरी बार है, इसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। एग्जाम हॉल में मेरी सीट विंडो के पास थी जहाँ सनलाइट आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा, लिन फंग, ये दिन तू 18 साल से इंतजार कर रहा है। पेपर शुरू हुआ और मेरा दिमाग पूरी तरह क्लियर था। हर क्वेश्चन फेमिलियर लग रहा था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ट्रैप्स में पहले से समझ रहा था और ऐसे भी वही टाइप था जो मैंने प्रैक्टिस किया था। एग्जाम